बहू काली है, थोड़ो सो काजल और लगा देंगे और एक टीका रख देंगे। नवरात्रि में पसीना बहुत आवे ना। नवरात्रि में कौन कौन बढ़ती रहे ये बताओ पहले तो। नवरात्रि जानो व्रत कौन कौन रहे? सब रहे। तो नवरा हमारी बहुकारी होगी, नेक सो काजल लगा देंगे, टीका लगा देंगे, हाथ में तलवार दे देंगे, लो काली मैया के दर्शन कर लो। कोई 10 चढ़ावे को, कोई 20 चढ़ावे को, बहू की बहू धंधे को धंधो। क्यों जी? और मोटी बहू और ही काम की चीज है। कैसे? हमने जो घर बनवाया मिस्त्री ते है गई लड़ाई, अब्बा ने एक एक किवाड़ लगाई और रात को सो में ठंडी ठंडी हवा आवे, हमारी बहू मोटी होगी, किवाड़ की जगह पे फिट कर देंगे, हम चक सोंगे। बहू की बहू किवाड़ की किवाड़। क्यों जी? और लंगड़ी बहू तो और ही काम की है। कैसे? तुम सबरी भागवत सुन में आओ क्या आओ तो घूमट मार के आओ सब, और हम वहां पे देखते रहे कौन सी कौन की बहू है। अब समझ में तो आवे ना कौन सी कौन की है। हमारी बहू लंगड़ी होगी, अलग ही से पहचान जाएगी। मनसूर लाल जी की बहू जा रही है साहब, राम राम कर लो। क्यों जी? तो चलना चाहिए कहां? चोरी करवे। तो चोरी कौन कौन करेगा? चोरी करवा आवे तुम पे? सब चोटी हो तुम। काय की चोरी? माखन मिश्री की चोरी। तो माखन मिश्री कौन कौन खावे वो? सब खाएंगे? सही बताओ। तो घर से कौन कौन लेके आए जो बता दो। खाएगा सब जानवरों को। एक स्केल बढ़ा दो ने। अरे नटे खटे नंद किशोर, नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर। नटे खटे नंद किशोर माखन खाए गयो नटे खटे नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर।
आमने खाए करो माखन चोर खट्टी खट्टी गली की सोर पक्का तो घोड़ा बन जाओ घोड़ा बन लो घोड़ा बन लो घोड़ा बन जा घोड़ा हम तो भगवान पे ज्यादा परेशान हैं माखन खाओगे मुंह मारो चलो बड़े भाई बाहर गए पहले की बक्के और कोई है अभी तो है गई रात शाम सपने में आने ना खा रही हाथ में ये सब करियो शाम को 6 बजे प्रसाद बटेगा मंदिर में जब आइयो अरे रात शाम हम बैठेंगे ब्याह हमारा है कहाँ कमजोर झेल सकते ज्यादा कमजोर है ना हमें एक और कहाँ है बाबा जी चलो जी चलो क्यों पापा में नया आ गई अरे एक चल लो घोड़ा बन के चल जब शाम मेरी धुनी जगती जब शाम मेरी धुनी जब शाम मेरी उंगली पकड़े जब शाम मेरी उंगली पकड़े इंडिया खुल गई इंडिया खुल गई इंडिया खुल गई रख शाम सब मेरे रख शाम सब मेरे
राधे राधे
फूफा। क्यों जी? बोल कन्हैया लाल की जय हो। अभी आनंद नहीं आया। आनंद कब आवेगो? जब सबरे हाथ उठाए के बोलेंगे बोल कन्हैया लाल की जय हो। जे सबरी बंदरिया बंदरिया तो बोल रही है, ये बंदर क्यों ना बोल रही? अरे बंदरो तुम बोलो, बोल कन्हैया लाल की। लठ पड़ जाओ अगर नहीं बोली तो। क्यों जी? बड़ी जोर से आवाज आई, मौसा चलो आइयो। तो हम कौन के मौसा लगे? कौन के लगे? तुम्हारे तो ना लगे। मौसा ना कही होगी, कहा कही होगी मन सुखा। कहा कही होगी? जोर से बोलो, मन सुखा। अरे भैया चलो आइयो। क्यों चलो आइयो? कन्हैया जी बुला में। और काय को बुला में? जाकी आवाज साफ कर दो, इको बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि हम खत्म है जाएंगे नहीं तो। क्यों जी? तो कन्हैया हमें काय को बुलावे? एक तो खावे के समय और दूसरो पिटवे के समय। क्यों जी? अब खाए तो लियो, पिटवे की बारी है, तुम सबरे आगे रही हो। ठीक है जी? हमने बड़ो ही बढ़िया सपनों देखो है। कहा सपनों देखो चश्मावारी अम्मा? हमने सपनों देखो ब्याह है गो, हमारो ब्याह है गो सपने में। और बहू कैसी मिली? सार तीसरा दिखा दो। अरे हमारो मने मोह लियो आम की खटैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। और कहा भयो? सपने में भयो ब्याह हमारो, सपने में ब्याह है गो। यहाँ तो चश्मावारी बैठी है। राधे हमारो ब्याह भयो, सपने में ब्याह है गो। तो कहा का मिलो दहेज में? अरे दियो ससुर ने दहेज हमारे कुतिया और बिलैया। दहेज में कहा मिलो? कुतिया और बिलैया। तुम्हें मिलो का ये? क्यों जी तुम्हें मिलो है? ना मिलो, हमें मिलो है। अरे दियो ससुर ने दहेज हमारे कुतिया और बिलैया। अरे सासुल जी ने बड़े प्रेम दे। सासुल जी बहुत प्यार करे हम पे। और कहा दियो सासुल जी ने? अरे सासुल जी ने बड़े प्रेम ते कर दई दान गधैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। हमारो मन मोह लियो आम की खटैया। और अब तुम जो सोच रहे होंगे भाऊ, कांडी और टोटी, मोटी, चश्मावारी और कारी और लंगड़ी, ऐसी बहू मिली हमने। तो कैसे गुनेमा में हमारी बहू कारी है, थोड़ो सो काजर और लगा देंगे और एक टीका रख देंगे। नवरात्रि आमे पसीना बहुत आवे ना। नवरात्रि में कौन कौन बढ़ती रहे जो बताओ पहले तो? नवरात्रि जानो व्रत कौन कौन रहे? सब रहे। तो नवरा हमारी बहुकारी होगी, नेक सो काजल लगा देंगे, टीका लगा देंगे, हाथ में तलवार दे देंगे, लो काली मैया के दर्शन कर लो। कोई 10 चढ़ावे को, कोई 20 चढ़ावे को, बहू की बहू धंधे को धन दो। क्यों जी? और मोटी बहू और ही काम की चीज है।
कैसे हमने जो घर बनवायो है, मिस्त्री ते है गई लड़ाई। अब बाने एक ही किवाड़ लगाई और रात को सो में ठंडी ठंडी हवा आवे, हमारी बहू मोटी होगी, किवाड़ की जगह पे फिट कर देंगे, हम चक सोंगे। बहू की बहू किवाड़ की किवाड़, क्यों जी? और लंगड़ी बहू तो और ही काम की है, कैसे? तुम सबरी भागवत सुनवे आओ, आओ कनाओ तो घूमट मार के आओ सब, और हम महाते देखते रहे कौन सी कौन की बहू है। अब समझ में तो आवे ना कौन सी कौन की है। हमारी बहू लंगड़ी होगी, अलग ही तो पहचान जाएगी। मनसुख लाल जी की बहू जा रही है साहब, राम राम कर लो। क्यों जी? तो चलना चाहिए कहां? चोरी करबे। तो चोरी कौन कौन करेगो? चोरी करवो आवे तुम पे? ए सब छोटी हो तुम। काय की चोरी? माखन मिश्री की चोरी। तो माखन मिश्री कौन कौन खावेगो? सब खाएंगे? सही बताओ तो घर से कौन कौन लेके आयो जो बता दो। खाए वो सब जानो, एक स्केल बढ़ा दो ने। अरे नट खट नंद के सोर, नंद के सोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद के सोर, माखन खाए गयो माखन चोर। अरे नट खट नंद के सोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नट नट हर गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खाए गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। जय हो। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। अरे पकड़ो 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 दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो काना भागा जाए। कभी कुंज में कभी गली में हाथ नहीं वो आए। कभी कुंज में कभी गली में हाथ नहीं वो आवे। खाना है ऐसो ब्रज को हो चोर, खाना है ऐसो ब्रज के चोर। अरे माखन खाए गए माखन चोर, माखन खाए गए माखन चोर। अरे नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर।
देंगे तो रुक जाओ करो, एक्स्ट्रा का छुरा मिल लो। क्यों जी, कहाँ गए? माखन खाओगे पक्का तो घोड़ा बन जाओ। घोड़ा बननो, गधा ना बननो। घोड़ा बन जाओ, घोड़ा। हर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। अरे धैया पी गए, धैया पी गए, धैया पी गए सर रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। नाच ली हो तो बैठ जाओ। हम तो भुआन से ज्यादा परेशान है। माखन खाओगे? मुंह फाड़ो। बोल कन्हैया लाल की। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए सर। माखन खाओगे? घोड़ा बनो। तुम बैठ जाओ बुआ। क्या भूपा वाला लो पर है? इतको मोहकल लो घोड़ा जी। चलो ना खड़ो एक ना चल लो, नहीं सवारी गिर जाऊंगी। चलो ए समझ करो। तुम बैठो, सबसे ज्यादा तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो, तुम ही बैठो। घोड़ा है आज सुधरवा दो। चलो। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए सर। सपने में आए, रात शाम सपने में आए। अब माखन खाओगे? बैठ जाओ। बैठार के खवाए जाओ तुम्हें तो पकड़ो। कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसो माखन, कैसो? बढ़िया, मीठो। मीठो। और खाओगे? हाथ करो। और कहाँ है? कहाँ गए बड़े बड़े वाले? कहाँ गए? बाहर गए? पहले थी भग गए। और कोई है? अभी तो रह गए जी। अरे रात शाम सपने में आए, दैया पी गए दैया, दैया पी गए सर।
सपने में आए। अरे क्यों जी? ज्यादा खाली होती तुम खाओगी? माखन लेओगी? माखन लेओगी? ठीक है तो तुम ही खा लो। ना खा रही? हाथ में ऐसा करियो, शाम को 6 बजे प्रसाद बैठेगा मंदिर में, जब आइयो। शाम मेरी खिड़की खोली, शाम मेरी खिड़की खोली, और जब शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। क्यों जी? माखन खाओगे? हैं? पर घोड़ा बनना पड़ा हो, बन जाओ तो। देखो सबको हाथ उठा के बोलना है, बोल कन्हैया लाल की। अरे घोड़ा पे तुम ना बैठोगे, हम बैठेंगे, ब्याह हमारा है। कहाँ कमजोर? यही सबसे ज्यादा कमजोर है यहाँ पे। एक और कहाँ है? बाहुबली। चलो जी चलो। क्यों पापा पे दया आ गई? जब शाम मेरी चुनरी चटकी, जब शाम मेरी चुनरी पकड़ी, जब शाम मेरी उंगली पकड़ी, जब शाम मेरी उंगली पकड़ी, ओ निंदिया खुल गई, निंदिया खुल गई, निंदिया खुल गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी मटकी फोड़ी, जब शाम मेरी मटकी फोड़ी, ओ जब शाम मेरी मटकी फोड़ी, शाम मेरी मटकी
मटकी कर गई, मटकी कर गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए, दैया पी गए, दैया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। तालियों की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। लाखन चोर की। जय हो। जय हो। हाँ भाई, अब सब बैठ जाओ, सबकी वीडियो शूटिंग होगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। बाजे प्यारी बंसी बाजे, होके शाम की दीवाने राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। राधा के श्याम की।
धाम की गावे है या नाम है हमारे वीर धाम की। ओ राधे श्याम की जोड़ी ने राधे श्याम की जोड़ी ने हिबड़े माहिरा के हिबड़े माहिरा के होकर श्याम की दीवानी राजा रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राजा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राजा रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर श्याम की दीवानी राजा रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राजा रानी नाचे होकर श्याम की दीवानी राजा बोलिए बाल कृष्ण लाल की बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार भगवान अपनी माधुर्य और नटखट लीलाओं के माध्यम से प्रत्येक व्रज मंडल में एक आनंद की लहर लाए हुए हैं। कभी मैया से खिलौने के लिए लड़ते हैं तो कभी चंदा मामा के लिए, तो कभी कभी भगवान राधा से ब्याह के लिए भी। जब भगवान इस ब्रजमंडल में आए तो उनकी जो प्रधान शक्तियां हैं उन शक्तियों में सबसे प्रधान शक्ति आह्लादिनी शक्ति साक्षात राधा स्वरूप में ब्रजमंडल में आई, जो कि भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी है। और ब्रह्मा जी ने स्वयं इनका विवाह भी संपादित किया। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी, इनके विषय में यह कहा गया है कि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। भगवान श्री कृष्ण उतने ही समर्पित श्री राधिका जी पे जितनी समर्पित श्री राधिका जी ठाकुर जी पे। कल इनके विषय में बहुत दिव्य चर्चाएं हम करेंगे। तो इस प्रकार की मैया से कहते हैं कि हे मैया राधिका गोरी से व्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अनेकों भावों के माध्यम से भगवान नटखट लीलाएं करते हैं। एक दिन एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षित्वा नीतिमात्रे न्यवेदयन्। एक दिन भगवान ने ब्रह्म घाट पे मिट्टी खा ली। मिट्टी खा ली तो भगवान के सखाओं ने मैया से शिकायत कर दी। सो मैया छड़ी लेके भगवान के पास पहुंच गई। बोल कन्हैया तुमने मिट्टी खाई? भगवान कहते मैया नहीं खाई। कि झूठ बोल रहा हूं तो मेरो मुख देख ले। तो भगवान के मुख, भगवान ने जैसे ही अपना मुंह दिखाया तो मानो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए, पूरे ब्रह्मांड के। भगवान ने मैया को 2 बार ब्रह्मांड के दर्शन करवाए। एक बार जब मैया अत्यधिक दुग्ध का पान भगवान करते जा रहे थे तो भगवान ने जामभाई लेते हुए मैया को यह दर्शन करवाए कि मैया तुम ऐसे मत सोचना कि मुझे अपच हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे वात्सल्यमय दुग्ध से मैं ही नहीं पूरा ब्रह्मांड सिंचित हो रहा है। उसी प्रकार आज भी
भगवान ने मैया को मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए और मैया तो मूर्छित होके गिर गई। ये मैं छोरे के मुंह में कभी कभी क्या देख लेती हूँ। भगवान चल देते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, सुखदेव भगवान पूछते हैं परीक्षित जी से, राजन तुम्हें पता है ये जो लीलाएं हो रही है, इन दिव्य लीलाओं का पान करने का सौभाग्य यशोदा और नंद बाबा को क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में, जब ये द्रोण नाम के वसु थे, द्रोणो वसूनाम प्रवरोधरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। ये कोई साधारण जीव नहीं है। ये पूर्व में द्रोण नाम के वसु रहे और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से और भगवान के दिव्य सौभाग्य से इनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज ठाकुर जी को इनकी बचपन की माधुरीमयी लीलाओं का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक बार की बात है, कार्तिक का महीना था। यशोदा जी अपनी दासियों के साथ में कार्य कर रही थी। सो ही भगवान पहुंच गए और मैया बैठ गई दही मथने। दही मथने बैठ गई मैया और ठाकुर जी उठे और जाकर के मैया की गोद में बैठ गए। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथन स्वयं दधी। स्वयं भगवान के लिए दधी मथ रही थी, अपनी दासियों के साथ लगी हुई थी। सोई भगवान पहुंच गए और माखन खाने की जिद करने लगे। मैया बोली, बेटा रुक जा, तेरे को माखन खवाऊंगी, ताजा ताजा माखन तैयार हो जाए। सोई एक दासी भागी हुई आई और कही कि ए यशोदा, वो अंदर तेरा दूध जल रहा है और यहाँ तू बैठी हुई है। सो यशोदा मैया क्या करती है, कन्हैया को नीचे बैठा के और स्वयं दौड़ लगाती है दूध को बचाने के लिए। कहा गया कि दूध जो है, उफनता हुआ दूध ठीक नहीं है। दौड़ लगाती है और जाकर के उस दूध के जो पात्र है उस पात्र को नीचे उतारती है। इतने में कन्हैया रुष्ट हो जाते हैं। अभी तो मैया बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी और मुझे नीचे बैठा के खुद भग गई। सो ही जो दधी के बड़े बड़े पुराने मटके थे, उन मटकों में पत्थर उठा उठा करके सारे के सारे मटके फोड़ डाले और पूरा जो आंगन है वो दही से पूरा लथपथ हो गया, मानो क्षीर सागर यहां उत्पन्न हो गया हो। जो मैया ने आकर के देखा, इतनी क्रुद्ध हुई कि छड़ी लेकर के पीछे दौड़ रही है। और भगवान अब सोचे कि अब तो गए काम से। आज जो मैया गुस्से में है, आज तो हमारी बहुत भयानक पिटाई होगी। तो आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के दौड़ रही है। और भगवान के जो आंखों में काजल लगा हुआ है तो रोते जा रहे हैं। उनका जो काजल है वो बहता जा रहा है और बड़े जोर जोर से रो रहे हैं। मैया कह रही है, रुक तू। भगवान कहते मैं नहीं रुकने वाला। सो कन्हैया कैसे जैसे हार थक के हाथ में आया तो आज गुस्सा आ गया कि आज तो कन्हैया को मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। आज तो इसे सबक सिखा करके रहूंगी, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, नटखट होता जा रहा है। सो ही मैया क्या करती है कि आज तो मैं तुम्हें उखल के बांध दूंगी। और रस्सी लाती है और बांधने का प्रयास करती है। ठाकुर जी रोते जा रहे हैं।
लेकिन एक भाव यहां प्रस्तुत होता है कि मैया जितनी बार रस्सी लेके आती है, हर रस्सी में 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। मानो छोटी पड़ी, फिर रस्सी बांधी तो वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। तो संतों ने यहां भाव ग्रहण किया कि एक तो हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो, करुणा हो और कृपा शक्ति जागृत हो, तो 2 अंगुल का अभाव तुरंत पूर्ण हो जाता है। मैया को जो पसीने में लथपथ और मैया की ये स्थिति देखी तो ठाकुर जी बंध गए। संतों ने यहां भाव व्यक्त किए हैं कि भक्त जनों का परिश्रम और भगवत कृपा, जब तक ये दोनों पुष्ट नहीं होते तब तक भगवान बंधन में नहीं बंधते। तो मानो इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। या भक्त बंधन में नहीं आते, भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाए और गोविंद की कृपा दृष्टि बरस जाए, मानो इसलिए 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही थी। मैया बांधने में सफल हुई और भगवान को ऊखल से बांध देती है और कहती है अब तुम बस यहीं बंधे रहो। बहुत परेशान करने लगे हो तुम आजकल। भगवान बंध गए और अब सोचे कि क्या करें। मैया तो अंदर चली गई, खुद का रो रो के हाल बेहाल है, लेकिन यह भी ठाकुर जी की एक लीला है। कैसे? भगवान उखल को खींचते 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 धीरे धीरे उन्हीं के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे, यमलार्जुन के। उन 2 वृक्षों के बीच में से निकल गए और उखल जैसे ही उसमें फंसा, सो जोर से खींचा तो खींचते ही उस वृक्ष में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम था। अब ये नलकूबर और मणिग्रीव कौन थे? परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी कहते हैं कि रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासो पवने रम्ये मंदाकिन्याम मदोत्कटौ। कि ये एक बार इन्होंने मंदाकिनी के तट पर खूब धूम मचा रहे थे। ये दोनों, ये कुबेर के पुत्र हैं वैसे। वारुणीम मधुरिम पित्वा मदा घूर्णित लोचनौ और स्त्री जनैर अनुगायत भिश्चेरतु पुष्पिते वने। तो नारद जी को देख करके भी ये अपनी उद्दंडता से पार नहीं पाए, उनको अनदेखा कर दिया। सोई उन्होंने उसको श्राप दे दिया नारद जी ने कि तुम दोनों वृक्ष की भांति इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो। ऐसी अवस्था में तो जाओ, जाकर के तुम वृक्ष बन जाओ। इनके बार बार प्रार्थना करने पर इन्होंने आशीर्वाद भी दे दिया कि भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो यही नलकूबर और मणिग्रीव ठाकुर जी के अंगने में ही ये 2 वृक्ष बन गए। यदि मौलोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमप्लुतौ न विवास समात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ। इस प्रकार आज भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव पर कृपा की। इन दोनों ने स्तुति की, दोनों को आशीर्वाद दिया। अब माया ने वृक्षों को पटकने की आवाज को प्रकट किया। सोई अंदर से मैया और बाबा दौड़े हुए आए और आकर के भगवान को तो खोला, बचाया। अब नंद बाबा भी मैया को डांट रहे हैं कि तुम बच्चे को बांध देती हो, ध्यान नहीं रखती हो, ये है वो है। अभी ये दोनों वृक्ष बच्चे पे गिर गए होते तो दोनों के मन में शंका कि पता नहीं क्या हो रहा है कन्हैया के साथ। कभी कोई दैत्य आता है, कभी कोई आता है, कभी कैसी स्थिति बनती है, कभी वृक्ष ही गिर जाते हैं बिना आंधी हवा के ही। मन में बड़ी शंकाएं चल रही है। ऐसे ही एक दिन फल बेचने वाली ठाकुर जी के अंगने में आती है। फल बेचने वाली आती है और भगवान से कहती है, जो अपने अंगने में खेल रहे थे ठाकुर जी, कि फल ले लीजिए। तो कन्हैया दौड़ा हुआ
फल बेचने वाली पे कृपा करने के लिए पहुंचते हैं और फल बेचने वाली अपनी टोकरी में से एक फल दे देती है कि लाओ इसका मूल्य लाओ। तो ठाकुर जी अंदर जाते हैं और अनाज की अपने छोटे छोटे हाथों से अनाज लेकर के और ला करके उसकी टोकरी में छिटक देते हैं। अब वो जो फल बेचने वाली थी सोची कि ये अपने हाथों से और क्या ला सकता है, सोई मुस्कुरा करके उस लाला का लाड करती हुई वहां से जाने लगती है। अपनी टोकरी को सर पे रखती है, चलते चलते टोकरी भारी हो जाती है और जैसे ही नीचे उतार के देखती है तो पूरी टोकरी में रत्न ही रत्न भरे हुए हैं। रत्नई भांडित पूरितः। दिव्य कृपा भगवान ने जब फल बेचने वाली पे की तो फल बेचने वाली क्या कहती है वो सुनिए। अरे हीरे मोती दान में दे और भक्ति की राह दिखाए न्यारी। हीरे मोती दान में दे और भक्ति की राह दिखाता न्यारी। सब कुछ देकर परीक्षा है लेता कि कौन सी ओर चले संसारी। ये सब कुछ देता है कन्हैया और देकर के ये परीक्षा लेता है कि ये संसारी किस तरफ से चलेगा। ऐसे मोह के जाल बिछाए हैं कि फंस कर रह जाए बुद्धि बेचारी। भगवान ऐसे माया जाल बिछाते हैं कि ये बुद्धि भी उसमें फंस करके रह जाती है। और सोच समझ कर सौदा की जो ये नंद को लाल बड़ा व्यापारी। फल बेचने वाली कहती है कि ये इतनी कृपा करता है और देखता है कि ये संसारी लोग किस तरफ चलते हैं। आज मेरी टोकरी में रत्न भर दिया, हीरे मोती दान में दे भक्ति की राह दिखाए न्यारी। और हीरे मोती तो दान में ऊपर से कहता है कि भक्ति की राह पे चलो। संसारियों को इस प्रकार से सब कुछ देकर परीक्षा है लेता कि कौन सी ओर चले संसारी। ये संसारी कौन सी ओर चलेंगे। तो भाई फल बेचने वाली कहती है हमारी बुद्धि तो ऐसी है जो भगवान की माया में फंस करके रह जाती है, लेकिन आप लोग ध्यान रखो, सोच समझ कर सौदा कीजो, ये नंद को लाल बड़ा व्यापारी। ये नंद का लाल बड़ा व्यापारी है, इससे सोच समझ करके सौदा करना। ऐसे ही भगवान एक दिन वत्सासुर दैत्य जो कि बेल बनकर के आता है उसका उद्धार करते हैं। बकासुर जो कि एक बकुला बनकर के आता है उसका भी भगवान उद्धार करते हैं। और एक दिन भगवान वन भोज करते हैं। वन भोज का तात्पर्य है कि सारे सखा लोग बैठ जाते हैं, मध्य में खुद बैठ जाते हैं और कोई अपने घर से रोटी सब्जी लाता है, कोई दही रोटी लाया है, कोई क्या लाया है, कोई क्या लाया है, तो सबसे छीन छीन करके खा रहे होते हैं कि ला तेरी मैया ने क्या भेजा कि ये भेजा तो ले लिए, तेरी मैया ने ये। तो ऊपर से ब्रह्मा जी सहित सभी देवता देख रहे थे। उनके मन में हुआ हम जिसकी स्तुति करते हैं, जिसकी लीला देख रहे हैं, उसे देख करके तो ये लगता नहीं कि ये कोई देवता है या भगवान है। तो आज ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए कि ये तो कोई भगवान नहीं हो सकता। तो किस तरह देखो बैठ करके एक दूसरे से छीन छीन करके रोटियां खा रहा है। ब्रह्मा जी सोचे परीक्षा लें। सो ब्रह्मा जी जो उनकी गैया चल रही थी उन गैयों को चुरा ले गए। तो एक सखा बोला कि भाई गैया तो देखें, किसी गैया की आवाज ही नहीं आ रही है। कन्हैया बोले हम जाते हैं देखने, तुम लोग बैठो, मैं बीच में हूं तो मैं जाकर के देखता हूं। भगवान स्वयं देखने जाते हैं तो इधर ब्रह्मा जी उनके सखाओं को भी चुरा ले गए।
सखाओं को भी चुरा के ले गए और गैया भी चुरा के ले गए।